आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी बिहार पुलिस का सेट नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। देखिए, इसके अध्यक्ष को जो है ईशान कहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा सिकंदर से संबंधित पूछ रहा है, कह रहा विचारों पर कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, सही है। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया था, सही है। सिकंदर ने भारत विजय के अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, सही है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, यह भी सही है। इस अनुसार इसका पाँचों का पाँचों ऑप्शन सही है। देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था। देखिए, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पांचवा देखते हैं, फिरोज शाह से संबंधित पूछ रहा है। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर चयन कीजिए। ठीक है। देखिए, फिरोज शाह ने फतुहात फिरोज शाही की रचना किया था, सही है। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण दिए थे, ये भी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने तांबे और सोने से निर्मित सिक्का चलाए थे, ये गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है तांबा और चांदी का सिक्का चलाया था। तांबा और चांदी का, तांबे के सिक्का को क्या कहा था फिरोज शाह तुगलक ने, बिख, और चांदी के सिक्का को अद्धा कहा जाता था, अद्धा। डी नंबर ऑप्शन, इसकी मृत्यु 1338 ईस्वी में हो गई। ये दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसकी मृत्यु 1338 ईस्वी में नहीं, 1388 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था। देखिए, निजामुद्दीन औलिया जो थे वो दिल्ली के 7 सुल्तान का कार्यकाल देखे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन दिए गए हैं। ठीक है ना। पूछता है कौन सा कथन सत्य है। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, सही है। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी, यह भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, यह भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, यह भी सही है। चारों का चारों ऑप्शन सही है बक्सर युद्ध से संबंधित, इसमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी। देखिए, सिख गुरु चेचक से मृत्यु जो है हरकिशन को हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया था। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। राजा सिताब राय कहाँ का उपदीवान था, यह जो थे बिहार का, वही बिहार का पूछताछ होता है राजा सिताब राय। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। देखिए, यह जो है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 बोल रहा है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय, यह जो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 कहता है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। देखिए, पूछ देगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही पूछ देगा तो इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और महासचिव NG रंगा थे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था। यह नारा जो देखिए आर्य समाज ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर कह रहा है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है। यह जो है फ्रांसीसी क्रांति से हुई है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। 15 कह रहा है, खूनी रविवार की घटना घटी थी। कब घटना घटी थी खूनी रविवार की, 22 जनवरी 1905 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 कह रहा है,
कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 17 कह रहा है, 17 मिलान करने के लिए दिया गया है राज्य और सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। केरल, केरल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनायमुडी, ठीक है। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सारामती। उत्तराखंड, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। तमिलनाडु को दोदा बेटा। देखिए 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 कह रहा है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? यह जो हो जाएगा थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी या नदियां हैं? देखिए इनमें से जो हो जाएगा दिबांग भी है, कामेत भी है, लोहित भी है। ये तीनों ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? बांगर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं, नवीन कछारी मिट्टी को खादर कहते हैं। वही नवीन कछारी मतलब नवीन मतलब नया, नवीन कछारी मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक में संबंध है? यह जो हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ओंकारेश्वर परियोजना पूछ देगा किस राज्य में नर्मदा नदी पर? यह मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। देखिए सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? देखिए इनमें से जो है सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बेलाडीला खान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कहाँ किस राज्य में है बेलाडीला खान? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में। ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है ना। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सही है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। कंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये गलत है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 देखते हैं कहता है दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। दिन रात किसके कारण होते हैं? भू परिभ्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए इनमें से जो है कोटोपेक्सी, एटना, फ्यूजीनामा, ये तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2, 3, 4। देखते हैं कोटोपेक्सी किस राज्य में है, किस देश में है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी? देखिए इक्वाडोर में है। कहाँ? इक्वाडोर में। वही एटना कहता है तो एटना कहाँ है? एटना जो है इटली में है। फ्यूजीयामा पूछता तो फ्यूजीयामा कहाँ है? जापान में, ठीक है। एकांगुआ कहाँ? एकांगुआ जो है शांत ज्वालामुखी है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। नेक्स्ट 28 कहता है एशिया की सबसे लंबी नदी है। देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसिटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 कह रहा है भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए भीमराव अंबेडकर को छोड़कर 6 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर कह रहा है पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए पंचायत चुनाव के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 कह रहा है निर्देशक क्या है? निर्देशक तत्व क्या है? देखिए निर्देशक तत्व जो है नॉन जुडिशियल है, यानी अबाध्य योग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच है। 37 कह रहा है भारत पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? देखिए देखते हैं
किस सदन द्वारा लगाते हैं? संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 कहता है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? देखिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 कह रहा है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 36 नंबर कहता है वह कौन राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया था? देखिए विट्ठल भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। 37 कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्र अधिकार है? देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उसका जो हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 कह रहा है निम्न संविधान संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? देखिए यह जो हो जाएगा 7वां और 31वां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 कह रहा है जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन से क्या होता है? देखिए जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन से हल्का होता है, सॉरी कुछ अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जंग लग यानी कि लोहा का जंग लग जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। 40 कहता है H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? देखिए H2SO4 का एटोमिसिटी जो होता है 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 41 कह रहा है हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए सभी बाहरी नोबेल गैस में जो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इसीलिए इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। 42 कहता है सोडा वाटर है। सोडा वाटर क्या है? कि गैस द्रव का विलयन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 कह रहा है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए पीले लैंपों में जो नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? देखिए जी की एक इकाई हो जाएगा Nm²/kg²। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही जी का मान पूछ देता तो 6.67 × 10⁻⁻11 Nm²/kg²। 45 कहता है निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? देखिए नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा पिलास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चाकू, बंसी, झाड़ू ये तीनों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। 46 कह रहा है कोणीय वेग की बीमा क्या होता है? देखिए कोणीय वेग की बीमा जो है m0 l0 t-1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 कह रहा है जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? देखिए सरल लोलक का आयाम बढ़ाते हैं तो इसका आवर्तकाल जो हो जाता है वह परिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 कहता है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? देखिए इनमें से जो है एक्सरे की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 कह रहा है एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध और हीटर में धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.6 ओम और 10.9 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 कह रहा है कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण कैसी दर्पण होती है? परवलयिक अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 51 कह रहा है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है कांच से जल में गुजारना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 52 कह रहा है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? देखिए 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। 53 कह रहा है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? देखिए इनमें से जो है यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 कह रहा है 8 बीटों के समूह को कहते हैं। 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं?
बाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? देखिए हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग जो हो जाएगा नारंगी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 कह रहा है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? हुगो जी ब्रिज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 57 कह रहा है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, किसका सहजीवी संबंध है? यह जो हो जाएगा माइकोराइजा कवक और पौधे के सहजीवी संबंध होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वहीं शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध कौन होगा? लाइकेन। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कहता है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? देखिए पादप कोशिका में और जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। 59 देखते हैं कहता है मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है। 59 में मिलान करने के लिए दिया है ब्रेस्ट बोन, एक तरफ अस्थियाँ दिया है दूसरी तरफ नोम दिया है, ठीक है ना। ब्रेस्ट बोन को क्या कहते हैं? अस्टर्नम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 का 4, ठीक है। कॉलर बोन को कहते हैं क्लेविकल, ठीक है। नी कैप को कहते हैं पेटेला। शोल्डर ब्लेड उसको कहते हैं स्केपुला। देखिए 1 का 4 बी का 1 सी का 2, 1 का 4 बी का 1 सी का 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 कहता है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होते हैं? पुच्छ जो है बृहदांत से संरचना से संलग्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? देखिए इनमें से जो है विटामिन D2 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 कहता है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? देखिए यह जो है फेफड़ा जो है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 63 कह रहा है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? देखिए बायोडीजल बनाने में जो है रतन जोत का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 64 कहता है डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? देखिए डीपीटी का टीका डिप्थेरियस काली खांसी और टिटनस का काम आता है लेकिन पोलियो का काम नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? देखिए इनमें से जो है समुद्री घोड़ा एक मछली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 कह रहा है भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है? देखिए सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो हो जाएगा बाखरा बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कहता है 67 विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर? देखिए सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 कह रहा है निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? देखिए शांति का प्रतीक जो है ओलिव की शाखा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 कह रहा है समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल मतलब कौन सा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशन होता है? कहता है किसका मिलन गलत है। ली फिगारो जो है पेरिस से होता है। ली फिगारो का प्रकाशन पेरिस से होता है, सही है। वाशिंगटन पोस्ट का प्रकाशन न्यूयॉर्क, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। वाशिंगटन पोस्ट का प्रकाशन जो है वाशिंगटन डीसी से होता है। कहाँ से? वाशिंगटन डीसी से होता है, ठीक है। मर्डेका जकार्ता से होता है, सही है। ईस्टर्न सन सिंगापुर से होता है। 70 कह रहा है द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है लग्जमबर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 कहता है बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? बॉटनिकल गार्डन जो है शिवपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 कह रहा है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? देखिए महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सदैव अटल किसके समाधि स्थल को कहते हैं? देखिए सदैव अटल जो है अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं। अटल बिहारी
अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं चेतरा भूमि। देखिए चेतरा भूमि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को कहते हैं। ठीक है। 74 कह रहा है भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 कहता है मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से जाना जाता है। किसे जानते हैं मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से? नेपोलियन बोनापार्ट को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 76 कह रहा है नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया। यह जो है INS विक्रांत पर आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 देखते हैं। 77 कहता है फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था। देखिए रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है सौराष्ट्र ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 कह रहा है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया। देखिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है अहमदाबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 कह रहा है निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है। ठीक है। व्यक्ति दिया है, संबंधित क्षेत्र दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुंखू, सही है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी, सही है। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष के है? मेघना अहलावत। सभी के सभी सही है। उपयुक्त में से सभी सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 कह रहा है जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। यह जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 81 कह रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? बिंतुला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाँकी तीरों दामिनी चंचला तरित बिजली शब्द का पर्यायवाची है। संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए संधि के जो हैं 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 83 कहता है तुम कहाँ पढ़ते हो। 83 कहता है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। देखिए इसमें जो है प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कहाँ पढ़ते हो। यथासंभव में कौन सा समास है। देखिए यथासंभव में जो है अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 85 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है। देखिए योगरूढ़ शब्द जो है चक्रपाणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। इसका लघुत्तम समावर्तक 315 है। तो इस संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2835। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैथ आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। 87 कह रहा है पंखों के मूल्य में 20% की कमी हो तथा एक दुकानदार के पंखों की बिक्री में 40% वृद्धि हो गई तो कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ा। देखिए 20% की कमी हुई मतलब 80%। 100 में 20% घटा देंगे तो 80%। ठीक है ना। मतलब 20% की कमी हुई तो 80 और कितने परसेंट की वृद्धि हुई 40% की। तो 100 में 140 हो जाएगा बटे 100 निकाल देंगे। कट गया 0 0 14 8 112 हो गया। 14 8 112 यानी 100 से कितना अधिक है 12%। यानी 12% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 88 कह रहा है 2 क्रमागत बट्टों 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत होगा। तो बट्टा वाला क्वेश्चन है निकाल लीजिएगा 28%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 कह रहा है 94 को 2 भागे और बी में बता देते हैं आंसर। इसका बी होगा 89 का 30। 90 कहता है ट्रेन का क्वेश्चन है 90 का 72 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 देखते हैं। 91 बोल रहा है SI का क्वेश्चन है साधारण ब्याज 210 दिया है तो पूछ रहा है धन पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2400। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 कह रहा है 92 का आंसर होगा 232 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 देखिए 93 कह रहा है 3:3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 94 देखिए टिर्गो का क्वेश्चन है तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 17/4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 देखते हैं अब 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 96 में कहता है समथिंग्स डैट इज नेसेसरी और क्रूशियल तो इसका आंसर हो जाएगा
इंडिस्पेंसेबल मतलब समथिंग डैट इज नेसेसरी और क्रूशियल, इसका मतलब अनिवार्य, मतलब समथिंग कुछ अनिवार्य चीज़ें को क्या कहते हैं, नेसेसरी मतलब जरूरी चीज़ों को, इंडिस्पेंसेबल अनिवार्य। 97 खाता है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनिम, मतलब जो लिखा है उसका साइनोनिम पूछ रहा है। पेनिक, पेनिक के साइनोनिम हो जाएगा, पेनिक का होता है भय या डर, हिंदी भय या डर, ठीक है। इसका साइनोनिम हो जाएगा फ्राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 98 कह रहा है आइडियम्स फ्रेज पूछ रहा है टू मेक वंस माउथ वाटर, टू मेक्स वंस माउथ वाटर, इसका आंसर हो जाएगा फील हंग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम मतलब उल्टा होता है। मिस अंडरस्टैंडिंग का आप लोग समझते हैं, हिंदी होता है गलत समझना, मिस अंडरस्टैंडिंग गलत समझना, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा कंप्रीहेंस्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, इसका हिंदी होता है सही समझना। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है इम्प्रूव द अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब इसका कहता है इसमें कौन सा ग्रामेटिक यूजर है, कौन सही होगा इसके बदले। व्हेन आई वाज 8 years ओल्ड आई यूज्ड टू प्लेड विथ टॉय, तो इसका हो जाएगा आई यूज्ड यानी यूज्ड टू प्लेड, इसी में एरर है तो यूज्ड टू प्ले होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में टॉप यानी कि इस ज्ञान बिंदु सेट का 9 का डिस्कशन कराया गया है, 9 सेट तक। थैंक्स फॉर वाचिंग।